हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या शक्ति। तो आज मैं मैथ्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेक्चर 3 में हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमने ऐसे वर्ड टर्म्स तो अपनी बुक पे देखे होगी, गोफ क्या है, फोग क्या है, फोक क्या है तो वो समझ नहीं आया, तो अब मैं अच्छे से बताऊंगी कंपोजिशन मतलब क्या है। देखो, फंक्शन तो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे, आप मेरे पार्ट 2 जरूर देखना, लेक्चर 2 जरूर देखना। मतलब कि एफ पता है आपको क्या है, एक इनपुट डालोगे आउटपुट दे देगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, लाइक पहले मैंने एफ में डाला, एक मशीन में डाला, लाइक मिक्सर 1 में डाला, ठीक है। उसको आपने इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट दे दिया। फिर आपने क्या किया, आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं किए, तो आपने क्या बोला, ऐसे करता हूँ मैं इसे किसी दूसरे मशीन में डाल के देखता हूँ। इसे आपने दूसरे मशीन में डाला और तब जाके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिला। ऐसे तो आपने काफ़ी बार देखा है कि मान लो आपने पहले मिक्सर से कुछ निकाला, ठीक है, फिर उसे आपने प्यूरीफायर में डाला, तो प्यूरीफायर के बाद आपको मिला सेकंड, मतलब वही प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। पहले आपको इनपुट डाला, आउटपुट 1 मिला, आउटपुट 1 जो बनाया वो दूसरे मशीन के लिए आपके लिए इनपुट की तरह काम किया, फिर उसे आपने दूसरे मशीन में एज ए इनपुट डाला और फिर आपको तब जाके फाइनल आउटपुट मिला। तो वैसे ही कंपोजिशन भी यही है। हमारे पास एक फंक्शन था जिसमें हम वैल्यूज फ्रॉम ए डालते थे और जो हमें बी के अंदर की वैल्यू देता था, ठीक है। मतलब ए में से आपने कुछ डाली, उसने वैल्यू बी में दी, फिर उन्होंने देखा जो हम बी में डालेंगे ना, ऐसा करते हैं उसे हम एक और फंक्शन में डाल देते हैं जी में। अब वो जी में डालते हैं, वो जी वाली क्या करता है, जो आप वी की वैल्यू डालोगे वो किस में देता है, सी सेट में दे देता है, ठीक है। हमारे पास 3 सेट थे, ए थे, बी एंड सी। अब ए में से जो वैल्यू को पहले फंक्शन में डाला, उसने वो दी वैल्यू बी सेट में से वैल्यू दे दी, ठीक है। तो उसकी जो आउटपुट आएंगे वो बी सेट में से आ सकता है। अब जो बी सेट में से वैल्यू थी, उन्होंने क्या किया, उसे एक जी मशीन में डाला, जी मशीन ने क्या किया, उसे सेट वैल्यू दी सी सेट में से, ठीक है। ऐसे में से बी गया, जी में बी से सी गया, तो एफ की पहले डोमेन क्या है, ए, को डोमेन बी, तो जी की डोमेन क्या है, बी, और को डोमेन है सी। तो हम गोफ क्या बोलेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम बोलेंगे गोफ। लाइक उन्होंने बोला कि पहले एफ में गया, फिर जी में गया, ऐसे बोलने में करने में बहुत डिफिकल्टी हो गई। तो हम थोड़े इसे इजी वे में करने के लिए इसे हम क्या कर देते हैं, पूरी मशीन को नाम दे देते हैं कि हम मशीन तो हमें पता है वन वेरिएबल वाली की एक इनपुट दे लेंगे तो आउटपुट देगा। तो देखो, एक इनपुट दिया, पहले वो इसमें बना फिर इसमें गया, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिंपल, पहले हमने इनपुट दिया था कुछ, फाइनल में हमें जो एक आउटपुट मिला है, बीच पे क्या हुआ, बीच पे कुछ और बना था, उसे फिर से डाला, उस सबको भूल जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में कुछ दिया था, ए दिया था, फाइनल में हमें क्या मिला, सी। मतलब इनिशियली ए दिया था, फाइनल में सी, बीच में इंटरमीडिएट बी बना, उसे भूल जाओ। तो इन्होंने पूरी मशीन को दिया कि एक इनपुट डाल रहे हैं, फाइनल में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये भी एक मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम एक इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट मिलता है। वो है कंपोजिशन वाला एक मशीन की तरह, जिसका उन्होंने नाम दिया गोफ। गोफ क्या करेगा, पहले देखो, इन मैंने गोफ लिखा है। गोफ का मतलब देखो, गोफ को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कि जी के अंदर मैंने पहले क्या डाली, एफ ऑफ एक्स डाली। तो मतलब मैंने पहले क्या डाली, वैल्यू एफ की डाली। तो मतलब पहले हमारे देखो, गोफ मतलब एफ की वैल्यू मैंने डाली जी के अंदर। तो एफ क्या था, एफ हमारा ए लेता है, बी देता है, तो मैंने बी वाली वैल्यू जी में डाली, इसलिए मैंने जी बाहर में लिखा है, ठीक है। गोफ मतलब देखो, एफ ऑफ एक्स का आंसर हमें क्या मिल सकता है, रेंज क्या हो सकती है, रेंज हमेशा हम बी सेट में से ही आ सकती है, ठीक है। तो मतलब जी के अंदर हमेशा हम बी सेट ही डालेंगे। अब ये बी सेट जी के लिए क्या करेगा, एक इनपुट की तरह काम करेगा, जी बी डालोगे तो सी देगा, ठीक है। तो मतलब हमने टोटल क्या डाला था, एक्स की वैल्यू ए डाली, लाइक ऐसे करके देखो, गोफ एक्स है, ठीक है। हमने क्या डाला इनिशियली, एफ क्या ले सकता है, ए से, एफ ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, बी देगा, और जी के अंदर बी डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो टोटल मतलब हमने डाला था ए, मिला सी, तो गोफ हो गया। ए डालोगे तो सी मिलेगा, तो ये मैंने एरो से भी बताया। इस पूरे को हम बोलेंगे गोफ। एफ देखो, एफ मतलब एफ की वैल्यू डाल रहे हैं, जो बाहर गोफ लिखा है तो एफ डाल रहे हैं, अगर जहाँ पे जी होता तो मतलब जी डाल रहे हैं, तो ये हो गया गोफ।
वैसे ही हम देखेंगे फोग क्या है। देखो वैसा ही है पूरा, फिर से नहीं समझाऊंगी। फोग मतलब हम जी की वैल्यू डाल रहे हैं, जी की मतलब ए डाल रहे हैं और सी मिल रहा है, ठीक है, ये फोग हो गया। फोग मतलब कि हम क्या डाल रहे हैं, जी डाल रहे हैं, जी की डोमेन डाल रहे हैं और आंसर क्या मिल रहा है, एफ का आउटपुट मिल रहा है। एफ का आउटपुट जी मतलब जी का इनपुट डालेंगे, एफ का आउटपुट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। हमारे पास एफ दिया है, जी दिया है, एफ दे दिया गया है, जी दे दिया गया है, राइट गो है, गो लिखना है, क्या होगा। तो क्या होगा, कैसे करेंगे गो, मतलब कि देखो एक बार मैं डायग्राम बता देती हूँ, डायग्राम क्या होगा। हम इनपुट में पहले क्या डाल सकते हैं, इनपुट में हम डाल सकते हैं 1 3 गो मतलब कि एफ इनपुट, एफ का हमें इनपुट मिलेगा एंड जी का आउटपुट मिलेगा। मतलब गो में पहले आप कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, वो पहले, अच्छा कुछ भी डालोगे वो पहले क्या जाएगा, एफ में जाएगा, एफ आउटपुट देगा। तो लाइक आपने अभी डाला, मतलब कि आपके पास क्या क्या डाल सकते हो। पहले मैं गोफ को उस फॉर्म में लिख देती हूँ। गोफ मतलब एफ का इनपुट, एफ का इनपुट मतलब 1 3 4 और जी का आउटपुट, जी का आउटपुट 1 3। ये हमारे पास हो गए, इसे मैंने गोफ की फॉर्म में लिखा, मतलब एफ का इनपुट, जी का आउटपुट। अब देखो, अब वैल्यू कैसे निकालोगे, लाइक गोफ के अंदर अगर हम 1 डालें तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका सोचो। इसे सोल्व करके देखो, एफ के अंदर 1 डालते हो तो क्या आंसर आएगा, एफ के अंदर 1 डालोगे तो आंसर आएगा हमारा 2, ठीक है। अब जी के अंदर 2 डालोगे तो क्या आंसर आएगा 3। ये हो गया गोफ की वैल्यू। वैसे ही गोफ 3 कितना होगा, गोफ 3 मतलब कि एफ थ्री के वैल्यू कितनी होगी। देखो एफ थ्री मतलब थ्री, एफ के इसका मतलब क्या हुआ, एफ के अंदर 1 डालोगे 2 मिलेगा, 3 डालोगे 5 मिलेगा, 4 डालोगे 1 मिलेगा। इसे मैं ऐसे भी करके लिख सकती हूँ, एफ का वैल्यू 1 डालोगे 2 मिलेगा, 3 डालोगे 5 मिलेगा, 4 डालोगे 1 मिलेगा। और जी क्या बोलता है, जी बोलेगा कि 1 डालोगे ना, देख 1 डालोगे 3 मिलेगा, 2 डालोगे तो भी 3 मिलेगा, 5 डालोगे तो 1 मिलेगा। ये जी बोलता है, ठीक है, एफ बोलता है ये, जी बोलता है कि अगर मेरे अंदर तूने 2 डाला तो तुझे 3 मिलेगा, 5 डालोगे 1 डालोगे तो भी 3। जे एफ हो गया और जी हो गया, तो आप वो डिराइव करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे करके बताऊंगी। एफ के अंदर 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो जी 5 कितना होगा 1। 4 डालोगे तो कितना मिलेगा, जी 1, और जी 1 कितना होगा 3। तो आपके पास गो, अगर मैं लिखने जाऊँ तो हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखो इसके लिए इनपुट जे था, गोफ के लिए आउटपुट क्या मिला, फाइनल इनपुट, और जे फाइनल आउटपुट। 1 डाला था 3 मिला, 3 डाला था 1 मिला, और 4 डाला था तो भी 3 मिला। ये हमारे पास आ गया गो फंक्शन। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 डाला 3 मिला, 3 डाला 1 मिला, 4 डाला तो 3 डाला, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये गोफ आ गया। और करते हैं क्वेश्चन, फोग, गो, गो, फोक, सब लिखो, कैसे लिखोगे। पहले मैं लिखती हूँ गो, ठीक है। गोफ मतलब कि जो हमारे पास, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे करते हैं। एफ दिया है हमारे पास, मोड मोड एक्स दिया है, ठीक है, मतलब हमने जी के अंदर क्या डाला, जी के अंदर हमने डाला मोड ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर एक्स डालोगे तो हमें मोड एक्स ही मिलेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ मोड ऑफ एक्स। अब मतलब इसको क्या करना है, इसका मतलब एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, मोड ऑफ एक्स से। सिंपली देखो जी एक्स मतलब एक्स को हमने ऐसे लिखा, अगर एक्स के जगह हम मोड ऑफ एक्स लिख दी, मतलब एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस कर दिया। क्यों, देखो अगर एक्स की जगह अगर मैं 2x लिखती तो क्या करती, एक्स को 2x से रिप्लेस कर देती, एक्स की वैल्यू अगर 2 होती तो एक्स की वैल्यू 2, अगर एक्स की वैल्यू 4 होती तो एक्स की वैल्यू 4। वैसे ही एक्स को रिप्लेस किया मैंने मोड ऑफ एक्स से। फंक्शन का मतलब अगर एक्स की वैल्यू 2x से चेंज करोगे तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2x से चेंज होगी, तो इसलिए जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, मोड ऑफ एक्स,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, गोफ आ गया। तो वैसे ही मतलब उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया, मोड ऑफ एक्स से। एक बार मैं फोग लिखती हूँ तब क्लियर होगा। फोग में देखो, सबसे पहले हम जी के अंदर एक्स डालेंगे, जी के अंदर एक्स डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 5x-2। ठीक है, मतलब जी के अंदर एक्स डाला, जी ने हमेशा हमें मोड ऑफ 5x-2 दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम एक्स को रिप्लेस करेंगे मोड ऑफ 5x-2 से। ठीक है, जो मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, अब ये कितना होगा, लाइक एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स था, लेकिन एफ ऑफ मोड ऑफ दिस टर्म कितनी होगी, एक्स की जगह ये टर्म लिख देंगे तो वो हो जाएगी, देखो जहाँ एक्स है उसकी जगह पूरा जे लिख दो, मतलब एक्स जहाँ पे है ना पूरा, उसकी जगह जे लिख दो पूरा, तो जे आ गया। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ गोग कितना होगा, देखो गोग, अच्छा पहले मैं जी के अंदर एक्स डालूंगी तो मुझे हमेशा जे मिलेगा। अब इसको क्या करूंगी मैं, देखो ये जी है और ये क्या है, एक्स, मतलब एक्स को मैं सिंपली इससे रिप्लेस करूंगी, किस में करूंगी, जी में करूंगी, पहले एफ में किया था, लेकिन जी और जे दिस टर्म, जी और जे कितना होगा, तो मतलब इसमें एक्स को किससे रिप्लेस किया मैंने, 5x-2 ही, लेकिन फंक्शन इस बार कौन है, जी। तो जी हमारे पास को कितना हो जाएगा, एक्स की जगह आप मुझे लिख दो सिंपल। ठीक है, -2 ये हमारे पास आ गया गोग, वैसे ही फोर लिखो, फोर कुछ भी है, एफ ऑफ एक्स हमेशा हमें देगा मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स, तो अब देखो एक्स को किससे रिप्लेस किया, मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, एक और करती हूँ तब और क्लियर होगा। इसमें भी फोक गोफ सब निकालो, पहले मैं निकालती हूँ फोक। अब अच्छे से देखना क्या किया मैंने, स्लोली स्लोली बताऊंगी। फोग एक्स, तो पहले मैंने क्या किया, जी को हम मैंने एक्स, लाइक पहले मैंने जी फंक्शन को एक्स दिया, उसका आंसर हमेशा एक्स 1/3 आया, तो मतलब कि मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स 1/3। ठीक है, क्योंकि मैं जी के अंदर एक्स डालूंगी मुझे हमेशा जे मिलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सबको पता है एफ ऑफ एक्स कितना है, जहाँ पे लिखा 8x3, अगर x को मैं x 1/3 से रिप्लेस कर दूँ तो x 1/3 कितना होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 1/3 कितना होगा, वो सोचो कितना होगा, एफ ऑफ एक्स 1/3 होगा, मतलब x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 1/3 से, कि x को 2x से कर दो, लाइक मतलब x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की जगह x 1/3 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे भी x की जगह मैंने लिख दिया x 1/3, सिंपली आंसर आ गया 8x। अब गोफ निकाल के देखो क्या आएगा, देखो एक्स किसके अंदर डाला, एफ के अंदर, एफ हमेशा देगा 8x3, तो मतलब आ गया जी 8x3। अब मतलब कि ये क्या है, जी और ये 8x3 क्या है, जी के लिए एक्स का काम कर रहा है, जी के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो 8x3 को किससे रिप्लेस करूंगी, एक्स से, मतलब एक्स की जगह 8x3 लिख दूंगी। ठीक है, मैं जी में, लाइक जी आपके पास x1/3 है, तो मतलब एक्स की जगह 8x3 लिख दूंगी इन जी, तो एक्स की जगह 8x3 लिखा मैंने 1/3, तो जिससे आंसर आ गया 8x। फोग और गोफ इक्वल है, फोग कितना होगा, देखो एफ के लिए एक्स डालोगे क्या मिलेगा, 8x3। अब ये 8x3 क्या करेगा, एफ के लिए एक्स का काम, मतलब 8x3 और एक्स को रिप्ले वो कर दो, एक्स की जगह 8x3 लिख दो, वो किस में लिखोगे, एफ में, तो एक्स की जगह 8x3 लिखा, लाइक एफ क्या था हमारे पास 8x3, लेकिन एक्स की जगह लिखना था 8x3, क्योंकि ये हमारे पास एक्स था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, तो देख लेना जो कैलकुलेशन करके जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही गोग देखो, तो गोग जी की वैल्यू अगर मैंने एक्स डाली तो क्या आएगा, एक्स 1/3, तो मतलब एक्स की जगह x 1/3 रिप्लेस कर दूंगी इन जी, तो एक्स की जगह x 1/3 रिप्लेस किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये किसकी जगह थी, एक्स, मतलब एक्स की जगह मुझे ये टर्म लिखनी है, बाकी सबको भूल जाना। ठीक है,
तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। एक्स 1/27 आ जाएगा। सॉरी, 1/9 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 1/9। ये गो फोक सब निकल गए। और क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है एग्जाम्स पे, बोर्ड के एग्जाम्स पे काफ़ी बार आया है। एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, आपको फोक निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे फोक? मतलब कि देखो, एफ के अंदर एक्स डालोगे आपको जे मिलेगा, ठीक है, आंसर हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने एक्स की जगह इस टर्म से रिप्लेस कर दिया। सिंपली रिप्लेस एक्स विथ 3 - x³ 1/3 इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स में जहाँ एक्सेस की जगह जे लिखा, पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखती, कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें गलती काफ़ी बार होती है। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, जहाँ पे एक्स है ना उसकी जगह मैंने ये कचरा वाली जो भी टर्म है वो लिखती। पहले मैं बाकी सब टर्म को ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी। ये बाकी सब एज इट लिखा है, एक्स की जगह मुझे ये टर्म लिखनी है, ठीक है। लिखो जो एग्जैक्ट टर्म है, 3 - x³ 1/3। देखो इसमें 1/3 काफी बार आ रहे, इसलिए मैंने एक बार ध्यान से देखने को बोला क्या लिखना है। 3 - एक्स की जगह क्या लिखना है, उसकी जगह भी मैंने ब्रैकेट डाला, क्यूब 1/3 जो लिखना था एक्स की जगह वो लिख दिया। अब देखो कितनी बार कैंसिल होगा। तो देखो, बाहर वाला क्या कैंसिल हो सकता है? बाहर वाला नहीं जा सकता क्योंकि ये होल के साथ है, लेकिन ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये 3 से 3 हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा 3 - 3 - x, ये क्यूब आ जाएगा और 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 बाहर वाला है, लाइक इस पूरे के साथ है, तो ये 3 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, x³ 1/3। तो ये आंसर आ गया x। तो कई बार ये फ्रैक्शन ये ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए एक बार मैंने ध्यान से बताया। ये 1/3 इस पूरे का साथ है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास है 3 जो पूरे के साथ हो सकते हैं, उन्हें अच्छे रंग से देखना। तो ये वाला एक बार खुद करके देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पता है स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, ठीक है। कई बार वो एक 1/3 लिखना भूल जाते हैं या कई बार इसे इसे डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सा डिवाइड किया मैंने? देखो, ये दोनों काटे हैं मैंने 1/3 इंटू 3 वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।